एक आएगा, ठीक है। यहाँ पर यहाँ माइनस यहाँ प्लस एक कट गया। यहाँ उदाहरण 9 दिया है, बोला एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। सो इसको हम दो तरीके से करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसको भाग देते हैं, ठीक है। तो भाग करेंगे भैया, क्या आएगा यहाँ पर, देखिए x माइनस 1 से लगा देंगे भैया हम भाग किसमें, एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है सर, ठीक है। करिए भाग। देखिए भाग करने क्या फंडा है कि इनके पहले यानी एक्स पावर 4 में लगाए, इनके पहले यानी एक्स से भाग कई बार जाएगा, यहाँ जाएगा एक्स पावर 3 बार, ठीक है। उसको लिखेंगे यहाँ पर, फिर इसे से गुणा करते इसमें, तो एक्स पावर 3 से गुणा एक्स में भैया एक्स पावर 4 आएगा, इसे से गुणा इसमें तो भैया माइनस एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो लगा देंगे माइनस यहाँ प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस था इसलिए प्लस लगा, ठीक है। यहाँ प्लस छिपा था इसलिए यहाँ माइनस लगा, ठीक है। एक कट गया यहाँ पर। अब देखिए हो जाएगा यहाँ पर 2x क्यूब। अब देखिए इस माइनस काम खत्म हो गया, प्लस का एक्स क्यूब और प्लस का एक्स क्यूब कितना होगा, 2x क्यूब हो गया, ठीक है। इधर क्या है भैया, माइनस का 2x स्क्वायर है, लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर वही काम इनके पहले यानी 2x पावर 3 में लगा देंगे भैया एक्स से भाग कई बार जाएगा। देखिए यहाँ x एक बार, यहाँ 2 3 बार, कितना बचेगा यहाँ पर 2x पावर 2 बचेगा, ठीक है। इसको लिखेंगे यहाँ पर 2x पावर 2। इन्हीं से गुणा इसमें भैया 2x क्यूब आना है, ठीक है। यहाँ पर इसी से गुणा इसमें माइनस 2x स्क्वायर आएगा, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, भैया एक कट गया यहाँ पर और ये भी कट गया, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये माइनस था ये प्लस था ना। अब देखिए इसका काम खत्म हो गया, अभी माइनस का 2x स्क्वायर था, प्लस का 2x स्क्वायर कट के 0 आएगा, ठीक है। उतार लेंगे यहाँ पर x और प्लस का 1, ठीक है, ठीक है सर। फिर लगाए भाग यानी x सॉरी सबसे पहले इसका क्या है, इसका पहले भी x है तो लगा देंगे x में इस x से भाग सर, ठीक है। कई बार जाएगा सर, यहाँ पर यह आ जाएगा एक बार, उसको लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक, एक है ना। फिर इसी एक से गुणा x में x आएगा, फिर से एक से गुणा माइनस 1 में भैया माइनस 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर यहाँ माइनस यहाँ प्लस एक कट गया, यहाँ भैया 2 आ गया, ठीक है। सो देखिए यहाँ शेषफल कितना सर, यहाँ शेषफल आ गया हमारे पास, शेषफल। सो शेषफल भैया आ गया हमारे पास 2, ठीक है। सो ये था पहला तरीका, ठीक है। अब लगाएंगे यहाँ पर शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या कहती है सर, शेषफल प्रमेय का यूज कहाँ करते हैं सर, शेषफल प्रमेय का यूज करते हैं शेषफल ज्ञात करने में, ठीक है। सो अब करते हैं शेषफल प्रमेय, ठीक है। सो मैं बहुपद क्या दिया सर, बहुपद ये दिया था ना सर, बहुपद दिया है यहाँ पर, ठीक है। बहुपद लिखते हैं, ठीक है सर। यहाँ बहुपद दिया है px बराबर, इसको px मान लीजिए, ठीक है। बहुपद नाम कर देते हैं, ठीक। कितना दिया यहाँ पर, दिया है एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। इसका मैं शेषफल ज्ञात करना, ठीक है। सो देखिए हमें भाग किससे देना था सर, भाग देना था हमें x माइनस 1 से। तो लिखेंगे भैया यहाँ पर शेषफल प्रमेय से, किससे, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, ठीक है सर, ठीक है। देखिए शेषफल प्रमेय का यूज कैसे करते हैं, जिससे भाग देना हो कर दीजिए उसको 0 के बराबर। सो हमें x माइनस 1 से भाग लगाना था, ठीक है। तो इसको कर देंगे भैया 0 के बराबर। सो यहाँ x वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब जो है x वैल्यू जो 1 आई है इसी को उठा के इस बहुपद में रख दीजिए, ठीक है। लिखेंगे x बराबर 1, क्या बोलना, x बराबर 1 बहुपद px में रखने पर रख दीजिए भैया, ठीक है। सर रखते हैं सर, कितना आएगा आप देखिए, आएगा P1, क्या है ना P1, ठीक है। मतलब जहाँ x है वहाँ 1 रख देंगे, ठीक है। 1 का पावर 4 प्लस यहाँ 1 का क्यूब, ठीक है, माइनस 2 यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस भैया यहाँ पर 1 प्लस 1, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ P1 कितना आएगा, देखिए 1 की पावर 4 भैया 1 ही रहेगा, 1 की पावर 4 जितना कर दिए वो 1 ही रहता है, ठीक है। प्लस 1 का क्यूब भैया 1 ही रहेगा, यहाँ क्या था माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 गुणा 2 में भैया 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 आएगा और यहाँ भैया 1 आएगा, ठीक है। यहाँ से ठीक है सर, देखिए कुछ कटा सर, देखिए सर जोड़ते हैं इसको, ठीक, पहले जोड़ लेते हैं। यहाँ P1 कितना है, देखिए ये जुड़ेगा ये जुड़ेगा ये जुड़ेगा, कितना हुआ 1 और 1 2 हो गया, 2 1 3 1 4, कितना हुआ 4 माइनस का 2, ठीक है। यानी यहाँ P1 कितना सर, यहाँ P1 आ गया हमारे पास सर, P1 आ गया यहाँ पर 2। जो ये आया है ये शेषफल होता है, क्या होता है ना, ये शेषफल होता है, क्या होता है सर, ये शेषफल होता है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर शेषफल कितना है सर, शेषफल सर यहाँ शेषफल है, कहाँ गया यार, शेषफल कितना है यहाँ पर 2 है, ठीक है। सो हम शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात करते हैं, ठीक है सर, ठीक है। सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी उदाहरण नंबर 10, ठीक है। सो आप समझ गए बहुत ईजी था, ये तो आप भाग दे के करिए या फिर भैया आप सिंपल लगा लीजिए यहाँ पर, ठीक है, शेषफल प्रमेय। सो भाग देंगे तो इतना पूरा करना पड़ेगा, शेषफल प्रमेय का यूज करेंगे तो खाली आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है, देन आपका शेषफल आ जाएगा, ठीक है। सो करते हैं उदाहरण नंबर 10। सो उदाहरण 10 दिया है, बोला जांच कीजिए कि बहुपद QT बराबर 4t³ प्लस 4t² माइनस t माइनस 1
इसका यानी 2t प्लस 1 का एक गुणज है या नहीं। ठीक, देखिए गुणज का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे देखिए 8 4 का एक गुणज होता है। ठीक है, मतलब 8 जो होता है 4 के पहाड़े में आता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अगर हम 4 से लगा देंगे 8 में भाग तो शेषफल कितना आएगा सर, शेषफल यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, सो गुणज होने कंडीशन में शेषफल में से 0 आता है। ठीक है, गुणज मतलब पहाड़ा, समझिए गुणज मतलब क्या होता है, पहाड़ा होता है। ठीक है, सो देखिए जैसे हम कहते हैं 10 किसका गुणज है सर, 10 5 का गुणज एक होता है। ठीक है, 5 10 एक 5 का भी एक गुणज होता है। ठीक है, मतलब अगर 5 से भाग लगाएंगे 10 में तो यह शेषफल कितना आएगा सर, शेषफल 0 आएगा। ठीक है, सो इतना समझिए जब ये गुणज बोलेगा तो उस कंडीशन में शेषफल हमेशा 0 ही होगा। ठीक है, सो देखिए बहुपद दे दिया है। अब देखिए इससे लगा दीजिए इसमें भाग, इससे लगा दीजिए इसमें भाग, अगर शेषफल 0 आएगा तो लिख देंगे गुणज है, अगर शेषफल 0 नहीं है तो लिखेंगे गुणज नहीं है। ठीक है, सो हमें शेषफल निकालना ना तो हम शेषफल प्रमेय का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको भाग देना हो तो भाग भी दे लीजिए, शेषफल सेम ही आएगा। ठीक है, सो लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, सो मैं बहुपद क्या दिया यहाँ पर सर, बहुपद दिया यहाँ पर QT बराबर भैया कितना दिया है सर, यहाँ दिया 4t क्यूब प्लस 4t। ठीक है, स्क्वायर माइनस t माइनस 1। ठीक है, ये हमें दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे यहाँ गुणन सॉरी शेषफल प्रमेय से, किससे, शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय से क्या करते हैं, तो शेषफल प्रमेय से हम शेषफल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, शेषफल ज्ञात करने से क्या होगा, अगर शेषफल 0 आया तो लिख देंगे गुणज है, अगर शेषफल 0 नहीं आया तो लिखेंगे गुणज नहीं है। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय क्या कहती है, जिससे भाग देना उसको कर लीजिए 0 का, यानी 2t प्लस 1 को कर लेंगे भैया 0 के बराबर, तो यहाँ 2t बराबर भैया कितना आएगा सर, -1 आएगा, है ना, यानी यहाँ आएगा t बराबर -1/2 है ना। अब क्या करेंगे, जो t बराबर -1/2 आया इसको उठा के बहुपद में रख देंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर t बराबर -1/2 बहुपद QT। ठीक है, में रखने पर। ठीक है, रखते हैं भैया। ठीक है सर, सो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, देखिए क्यों, जहाँ देखिए t वहाँ क्या रखेंगे 1/2। ठीक है, माइनस का -1/2 बराबर यहाँ 4 -1/2 का क्यूब। ठीक है सर, प्लस यहाँ 4 -1/2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ आएगा -1/2 -1। ठीक है सर, आगे करते हैं दूसरा, यहाँ कितना आएगा क्यू -1/2 बराबर, देखिए 4 रहेगा, अब -1/2 की कितना होगा, -1/8 होगा। ठीक है, इसको 3 बार लिख के आप गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, अब देखिए यहाँ 4 है ना, लिखिए 4। ठीक है, अब देखिए 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भैया जब इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना आएगा -1 प्लस का 1/2 आएगा -1 आएगा। ठीक है, यानी क्यू -1/2 कितना आंसर है यहाँ पर सर, ये आ गया यहाँ पर, देखिए 4 दूना 8, 2 बार गया ना, यानी हो गया यहाँ पर -1/2, इससे गया। ठीक, बचा यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ बचा कितना सर, यहाँ बचा प्लस का 1/2, यहाँ -1। ठीक है, अब देखिए -1 से +1 कट गया, -1/2 से +1/2 कट गया। ठीक है, यहाँ भैया शेषफल जितना आ गया 0 आ गया सर, यहाँ क्यों -1/2 इस सर शेषफल होता है। ठीक है, पूरा शेषफल होता है, शेषफल कितना यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, शेषफल 0 आ गया ना, अतः हम लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे सर, अतः हम लिख देंगे यहाँ पर, अतः हम लिख देंगे यहाँ पर QT यानी मतलब ये पूरा। ठीक है, QT इसका एक गुणज है, क्यों गुणज है, क्योंकि भैया शेषफल 0 आ गया। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर, अतः यहाँ पर जो QT है, QT 2t प्लस 1 का एक गुणज है। ठीक है, तो जब भी आपको गुणज बोले तो आप भैया शेषफल निकाल लेना, अगर शेषफल 0 है तभी गुणज होगा, शेषफल 0 नहीं तो गुणज नहीं होगा। ठीक है, गुणज बोल दे, गुणनखंड बोल दे, बात एक ही। ठीक है, वहाँ पर सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है।